सभी मित्रों को राम राम। मैं अंकित दुबे आप सभी लोगों के मध्य एक बार हिंदी की क्लास को फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैंने मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को बता दिया था। आज चलते हैं मुख विवर के आधार पर स्वर, जैसा कि हेडिंग भी पड़ी हुई है। तो मुख विवर के जो आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो वो होते हैं हमारे 4। पहले की बात करें तो होता है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर का मतलब होता है जिसमें मुख पूरा खुलता है, जिसमें मुख पूरा खुलता है। अच्छा, अब बात करें कैसे खुलता है, तो जैसे आ। दूसरे पार्ट पे आते हैं तो दूसरा होता है अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत स्वर की बारे में बात करें तो मुख हमारा आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है। जैसे छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है हमारा समृत स्वर। ये क्या होता है, जिसमें मुख पूरा बंद रहता है। जैसे ऊ ऊ। ठीक, आगे चलते हैं तो चौथा पार्ट आता है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर ये होता है मुख आधा बंद रहे। जैसे की बात करें, जैसे में आ जाएगा हमारा छोटी ए और छोटा ओ। ये हो गए आपके मुख विवर के आधार पर स्वर। आगे हम चलते हैं जीभ के आधार पर स्वर। तीसरा पार्ट है जीभ के आधार पर स्वर। होते कितने हैं, तो होते हैं 3। पहला होता है अग्र स्वर। जीभ का अगला भाग ऊपर उठे, अगला भाग ऊपर उठे। ठीक है, और इसमें और दूसरा होता है मध्य स्वर। इसमें होता है जीभ स्थिर रहे। और तीसरा होता है पश्च स्वर। जीभ का पिछला भाग उठे। अब इन तीनों के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले मध्य स्वर में तो आपका एक ही आता है, वो होता है बड़ा आ। अग्र स्वर की बात करें तो इसमें आता है जैसे ई और ए और ए। इसमें बात करें तो इसमें आता है हमारा जो भी स्वर हमारा रह गया, जैसे आ रह गया, ओ रह गया, ओ रह गया,
तो इस तरीके से जीव के आधार पर भी हमने स्वर का पूरी तरीके से वर्गीकरण कर लिया। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखते हैं ओठ के आधार पर वर्गीकरण। इसमें होते हैं दो। पहला होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी स्वर क्या होता है? जो ओठ है व्रत के समान गोल हो जाए, व्रत के समान गोल हो। जैसे हम बात करते हैं उ, उ, ओ और ओ। अगला आता है अव्रतमुखी। इसमें क्या होता है? ओठ व्रत के समान गोल नहीं होते, ओठ व्रत के समान गोल ना हो। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे इसके उदाहरण में हम ले लें तो ई, ई, आ, और भी जो बचे कुछ स्वर हैं सब इसमें आ जाते हैं। इस तरीके से हमने आज मुख विवर, जीभ और ओठ के आधार पर 3 टाइप से स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। अब इसका एक पार्ट और बचता है जिसमें हम पढ़ते हैं निर्नासिक